नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफ़र में आज हम नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता की जो सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज का यह 61वां वीडियो है। इसके पहले हम आपको 60 वीडियो उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है और आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं और इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दी गई आकृति में वर्ग कितने हैं। वर्ग आपको गिनना होता है। वर्ग यानी स्क्वायर, है ना। हम जानते हैं कि जिस आकृति की चारों भुजाएं, है ना, ये भुजा कहलाती है, चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम कहते हैं वर्ग। बोलेंगे वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है, इसको बोलेंगे स्क्वायर। ओके, अब जब इस स्क्वायर में यानी वर्ग में हम इन भुजाओं के दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं इस प्रकार से, है ना, तो यहां पर कुल कितने वर्ग बन रहे हैं हम गिन सकते हैं। 1 2, है ना, 3 और ये 4, यानी कुल इसमें 4 ये और एक सबसे बड़े वाला, ठीक है। तो अब कुल कितने हो गए, यानी इस पूरी आकृति में कुल हो गए हैं 5 वर्ग, ठीक है। 4 इसके अंदर बने हुए हैं और एक सबसे बड़े वाला, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि अब इससे बड़ी आकृति लेते हैं। इस आकृति में कितने कॉलम हैं, 1 2 और 3 कॉलम है ना, और ये रो कहलाती है ना। ये क्या कहलाएगी, रो कहलाती है। ऊपर से नीचे ये कॉलम कहलाते हैं। इसमें ये 3 कॉलम है और रो कितनी है, 1 2 और 3 रो, यानी इस आकृति में रो भी कितनी है, 3 है, और कॉलम भी कितने हैं, 3 है, यानी यहां पर रो और कॉलम की संख्या बराबर है। तो जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो और हमें वर्ग गिनना हो तो उसकी एक ट्रिक आपको बताता हूं मैं। उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से जो है इस आकृति में वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, या इससे बड़ी आकृति में आपको आगे बताऊंगा, है ना, उसमें भी वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके पहले मैं आपको त्रिभुज की गिनती करना सिखा चुका हूं कि किसी भी आकृति में त्रिभुज कितने होते हैं और उनको कैसे गिनते हैं। इसी प्रकार से आयत गिनना और समांतर चतुर्भुज गिनना भी हम सीख चुके हैं, और इसकी वीडियो जो है, जो एनएमएस मेट का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जब रो और कॉलम बराबर हों तब क्या करेंगे कि यहां पर इन जो संख्याएं हैं ना, कितनी है, 1 2 और 3, है ना, 3 कॉलम है, तो इनका हम क्या करेंगे, वर्ग निकाल लेते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है। और इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 9 और 4 13 और 1 14, ठीक है ना। यानी इस आकृति में कुल जो है 14 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 14, समझ आ रहा ना। सबसे पहले देखेंगे कि रो कितनी है। इसमें देखा हमने 1 2 और 3 रो है, ये रो कहलाती है ना, इस प्रकार से ये रो है। अब ऊपर से नीचे में देखते हैं, ये कहलाती है कॉलम। कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3 कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम, यानी दोनों बराबर हैं। तो क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम वर्ग ज्ञात करेंगे और इन वर्गों को जोड़ देंगे। क्लियर। चलिए अब देखिए, इस बेसिक के आधार पर परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने क्या सीखा, बेसिक, है ना, और बेसिक से बनने वाले प्रश्न आपको मैं दिखाता हूं। इसके बाद में आगे आपको बताऊंगा कि इससे जो बड़े प्रश्न हैं होते हैं, जिसमें ज़्यादा रो और कॉलम होते हैं,
उनको कैसे हल करेंगे? जब रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो तब ट्रिक अलग लगेगी। वह ट्रिक क्या होगी वो आगे आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं, हमने सीखा था बेसिक कि किसी भी वर्ग को, है ना, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को इस प्रकार से मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है, इस आकृति में कुल 5 वर्ग बनते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी में क्या किया हुआ है कि इसी बेसिक को यहां पर उपयोग करते हुए एक बड़ा वर्ग बनाया गया। आप देख रहे हैं ना, ये सबसे जो बड़ा वर्ग बना हुआ है, ये ध्यान देंगे, इसके आधार पर आप देखेंगे, है ना, ये सबसे बड़ा, इसको देखेंगे पहले पर ये, और बीच में देख रहे हैं कि इसके जो ये भुजाओं के मिड पॉइंट को ही मिलाया गया है। ठीक है, ये बन गई। तो इस वाली आकृति में कुल कितने बने वर्ग? तो बोलेंगे 5। क्लियर, ये तो आ गया आपको। ठीक है, चलिए अब ध्यान देंगे तो एक इसी प्रकार की आकृति यहां बन रही है। देखिए आप मेरा जो है कर्सर देख रहे हैं, ये कलर में भर रहा हूं, इस प्रकार से देख रहे हैं ना, यहां ऐसी आकृति है, सेम है। यहां कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। लेकिन एक हम कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? कि ये जो सबसे बड़े वाला है, ये सबसे बड़ी आकृति में हम उसको काउंट कर चुके हैं, गिन चुके हैं। तो इसमें कितने बने? 4, 1 2 3 और ये 4 इसमें बने हैं, ये हमने लिख दिए 4। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक देख रहे हैं यहां पर ये बना हुआ है ना, ये आकृति एक यहां बनी हुई है, और यहां पर भी 1 2 3 और ये 4 हो गए, ये 4 हमने गिन लिए। क्लियर हो गया। अब एक वर्ग ये बना और एक वर्ग ये बना, 2 ये लिख लिए, और एक और बचा हुआ है ये वाला, यहां से यहां तक एक वर्ग ये बना हुआ है। ठीक है, ये वाला वर्ग। अब इसको हमने लिख लिया और अब जोड़ दिया, है ना। मेरे ख्याल से अब इसमें कोई वर्ग बचा हुआ नहीं है क्या? नहीं है ना। चलो अब इनको जोड़ लेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 4 कितने होते हैं? 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, है ना। इस आकृति में 16 वर्ग हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी बेसिक को आधार बना करके हमने इस प्रकार से आकृति बनाई है ना। अब बताइए इस आकृति में कितने वर्ग होंगे? ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि ये सबसे पहले हमारा बेसिक, अब ध्यान रखिएगा ये वाला बेसिक है कि इस टाइप की जो आकृति बनती है ना ये, तो इसमें 5 वर्ग बनते हैं। कितने बनते हैं? 5। तो अब देख रहे हैं कि सबसे बड़ी आकृति पहले आप देख लीजिए, ये वाली देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी वाली, ये देख रहे हैं, ये इसके जो भुजाएं हैं, इसके मिड पॉइंट को इस प्रकार से ये ज्वाइन किया गया है, मिलाया गया है, इसके बने हुए 5 बन गया। अब 5 इसके बनेंगे, 5 इसके बनेंगे, 5 इसके बनेंगे, 5 इसके बनेंगे। क्लियर। तो 5 चौके 20 ही हो गए, तो 20 और 5 कितने हो जाते हैं? 25, है ना। यानी इस आकृति में कुल जो है 25 वर्ग बनेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जो बेसिक है ना, उस बेसिक को आधार बना करके कई प्रकार की आकृतियां बन सकती है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जब ज्यादा रो और कॉलम हो क्या करेंगे। देखिए यहां पर देख रहे हैं कि हम गिनेंगे कि ये रो हमारी कितनी है? रो है 1 2 3 और ये 4 रो। ठीक है ना। और कॉलम ये 1 2 3 और 4। ठीक है। जब ऐसी स्थिति आती है कि रो और कॉलम ये दोनों बराबर हो, इक्वल हो, है ना, तब क्या करेंगे? इस प्रकार संख्या लिख करके इनका वर्ग याद कर लेंगे। यानी 1 का वर्ग निकालेंगे, कितना आएगा? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। अब इनको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समझ रहा ना। तो 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30। यानी इस आकृति में कितने वर्ग हैं? 30 हैं। समझा ना। कि गिन लेंगे इसमें कॉलम कितने हैं और रो कितनी है। जब कॉलम और रो बराबर हो तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 और 4 और इनका निकालेंगे वर्ग। इस प्रकार से हमें याद है 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, वर्ग मतलब
उसी संख्या का उसी में गुणा। ये 3 का वर्ग मतलब 3 या 9, ये कहलाएगा 3 का वर्ग, ठीक है ना। तो 4 का वर्ग 16 और इनको हमने जोड़ दिया। समझ में आ रहा ना? इस प्रकार से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस ट्रिक से आपको बहुत आसान तरीके से आप जो है ये वर्ग गिनना सीख सकते हैं। तो 25 और 5 30 हो गए, ये देखिए, है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके विगत वर्षों में पूछा भी गया है। अब देख लीजिए, मान लो इससे और बड़ी आकृति है तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, वही गिन लीजिए। आप देखिए, इधर हमने गिना रो 1 2 3 4 5 रो आ गई। अब कॉलम 1 2 3 4 और 5, तो क्या करेंगे? इनका हम निकालेंगे वर्ग, है ना। 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। बस वर्ग निकालने के बाद में इन संख्याओं को आप जोड़ लीजिएगा तो इसका योग आ जाएगा 55, ठीक है। अब कंडीशन अलग है ना। अब कंडीशन क्या है? अलग है। कैसे अलग है? देखिए, ये कॉलम 1 2 और 3 कॉलम है, रो कितनी है? 2, यानी यहां पर रो और कॉलम बराबर नहीं है, समान नहीं है, अलग अलग है। इस कंडीशन में क्या करना है? जब ऐसे कंडीशन आएगी ना तो यहां पर अभी हमने ट्रिक सीखी वो काम आने वाले नहीं है। इस कंडीशन की ट्रिक अलग है। वो क्या है? वो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये अंतर ध्यान रखना है कि जब रो और कॉलम बराबर संख्या में होते हैं तो ट्रिक क्या होगी? संख्याओं वर्ग निकालना है और उनको संख्याओं को जोड़ देना है। वर्ग निकालने के बाद जो संख्या आएंगे ना उनको जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ क्या होगा? देखिए, बहुत सिंपल तरीका होता है मैं आपको कि यहाँ पर 1 2 और 3 है, तो क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 तिया 6। अब 1 का गुणा करेंगे 2 में, 2 एकम 2 और इनको जोड़ देंगे तो इसमें 8 वर्ग हो जाएंगे। कितने होंगे? 8, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इस आकृति में कितने वर्ग होंगे। तो हम क्या करेंगे? कॉलम गिन लेते हैं, 1 2 3 और 4 कॉलम हो गए। अब रो गिनेंगे 1 2 और 3, तो क्या करेंगे? इसका ऐसा गुणा कर दो। देखो, 3 चौके 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब दोनों को हमने जोड़ दिया तो 12 और 6 18, 18 और 2 20, यानी इस आकृति में 20 वर्ग हो गए हैं, ठीक है। इनको हम ऐसा कर सकते हैं, कैसा? देखिए, 4 गुणा 3, ये लिख लिया अपन ने। 4 कॉलम है, 3 रो है, लिख लिया। चलिए अब इसको क्या करेंगे? इसमें एक एक कम करेंगे। 4 में से एक कम किया तो 3 आया, इसमें से एक कम किया 2 आया, 3 में से एक कम किया 2 और 2 में से एक कम किया तो 1 आया। बस एक लास्ट में आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा काम खत्म। अब इनका गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अब इनको करेंगे जोड़ देंगे सबको, तो 12 और 6 18 और 2 20, ये है ना। तो चाहे आप इसी विधि से करें चाहे इसी विधि से करें, है ना, उत्तर सेम आएगा। तो जो विधि आपको सरल लगे, जिससे आप अच्छे से कर सकते हो ना, उस विधि का हमें उपयोग करना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको टच कर दें, कलर चेंज हो जाएगा। और यदि पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अब उसको वापस टच करने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कि ये जो आकृति है इसमें कितने वर्ग हैं, कैसे याद करेंगे। तरीका वही है। पहले हम क्या करेंगे कि जो कॉलम है उनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। रो कितनी है? 1 2 है ना, 3 और ये 4। सबसे बड़ी संख्या 5 और इधर क्या है? 4 है। हमने गुणा किया 5 गुणा 4, है ना, 5 चौके 20। फिर इसमें एक कम कर देंगे 4,
और इसमें से कम कर देंगे 3, 4 तिया 12। फिर इसमें से हम 4 में से कम करेंगे 3 गुणित 3 में से कम किया तो 2, 3 दूनी 6, 3 में से कम करेंगे 2 आता है, और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1, बस 1 आ गया है। यानी अब यहाँ स्टेप हमारी खत्म हो गई है, 2 एकम 2, बस इसके आगे कुछ नहीं करना है। और इनको हमें जोड़ देना है, तो 2 और 6 8 और 2 10 के 0, हासिल का 1, 3 और 1 4, यानी इस आकृति में है ना 40 वर्ग होंगे। कितने होंगे? 40। समझ आ रहा ना? चलिए ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम जो है दी गई आकृतियों में वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या गिनना सिखाया है, आयत की संख्या गिनना सिखाया है, समांतर चतुर्भुज गिनना सिखाया है। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में NMS मेट का जो लिंक है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।